सियासत के सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारिया। आज बात करेंगे छतरपुर विधानसभा की। छतरपुर विधानसभा से डीलमणि सिंह बब्बू राजा एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं और जनता के बीच पहुंचेंगे। जी हां, छतरपुर विधानसभा से 2 बार मंडी अध्यक्ष रहे और कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे। यहां से 2 बार विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब तीसरी बार दस्तक दे रहे हैं। और छतरपुर की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ के मतदाताओं के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छतरपुर विधानसभा का क्या रुख है और वो किस आधार पर जनता के बीच एक बार जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। आप की दावेदारी एकदम अचानक छतरपुर विधानसभा से क्यों? हमारी अचानक छतरपुर विधानसभा से दावेदारी नहीं है। मैं कम से कम 30-35 वर्षों से क्षेत्र में जा रहा हूं, डोर टू डोर जाता हूं, अपने बहन भाइयों से, अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से, सभी से मिलता जुलता हूं। आज से नहीं, मैं 35 साल से जा रहा हूं। अगर कोई गमी हो जाए तो जाता हूं, देन तेराई हो तो जाता हूं, और शादी ब्याह हो तो जाता हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे चुनाव के वजह से जाता हूं। मैं बराबर वैसे ही जाता रहता हूं। आज तो चुनाव आ गया है, वो बात एक अलग है। तो मेरी ये अचानक नहीं है, मेरी शुरू से छतरपुर विधानसभा से चल रही है। और करता धरता जो कुछ भी है, हमारे जो भाई बहन लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, मैंने छतरपुर में ही सब कुछ किया है। हाँ, आलोक चतुर्वेदी के कहने पर मैं छतरपुर विधानसभा छोड़कर बिजार जाने के लिए तैयार था, मगर वो अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे बहन भाइयों ने कहा कि बब्बू राजा आप छतरपुर से ही लड़ो। छतरपुर विधानसभा 51 से इधर आपने कुछ किया है, बिजार में आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। मगर उसके बाद भी मैं आलोक चतुर्वेदी के लिए जाने के लिए अपनी एक बार फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ था मैं, कि चलो ठीक है। पिछली बार मैंने कुर्बानी दी कमलनाथ जी के कहने पर। ये हमारे पास कई बार आए कि बब्बू राजा मुझे चुनाव लड़ा दो। मैंने, भाई साहब मेरी तैयारी हो गई है, मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा फॉर्म भरा रखा है, और आप मुझे बार बार आकर यहाँ परेशान न करें। फिर भी 2-3-4 बार तो मैंने उनको यहाँ से वापस कर दिया। फिर एक बार आए, वो उनने हमारी कमलनाथ जी से बात कराई। कमलनाथ जी बोले भैया एक बार पज्जन भैया का साथ दे दो। मैं पज्जन भैया का साथ नहीं दे सकता हूँ, और चाहे जिसका कहो आप, मैं आपकी बात मानूंगा और उसका साथ दूंगा मैं जिसका आप कहोगे, मगर इनका साथ मैं नहीं दे सकता हूं। ये बोले मेरी बात मान जाओ एक बार और पज्जन भैया का साथ दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी वापसी नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था छतरपुर से। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप आवेदन तो भेजिए। मनोज त्रिवेदी ने आवेदन भेजा, तत्काल मेरी वापसी हुई और मैंने कमलनाथ जी के कहने पर मैंने इनका साथ दिया, मैंने इनको जितवाया। इनने मेरे से बहुत कुछ कहा कि सारी लड़ाइयाँ मैं आपकी लड़ूंगा। मैंने इनसे कहा क्या लड़ाई लड़ने में हम कमज़ोर हैं क्या? बोले नहीं, जितनी राजनीतिक लड़ाइयाँ होंगी मैं आपका साथ दूंगा। और क्षेत्र में जब ये हमारे साथ उतरे तो इन्होंने एक बटन से 2 विधायक बनाए। भैया हरो इतने जने खड़े हैं, ये सब जने जानत, बात सही है कि नहीं? एक बटन से 2 विधायक बनाए, मगर दूसरे विधायक को कोई पाबंद नहीं दिया इनने। और ये बेचारे मेरे पास काम करवाने आए तो मुझे इनको ही फ़ोन लगाना पड़ता था कि भैया फलाने का काम कर दो। अगर ये नहीं है तो मकरंद को फ़ोन लगाना पड़ता था। भाई जब मैंने इनका जी जान से दिल से साथ दिया है तो इनका फ़र्ज बनता था कि ये ज़्यादा दूर नहीं तो तहसीलदार, SDM और TI वगैरह को बोल दें कि भाई बब्बू राजा जो उचित काम बताएं, इनके काम सुनते रहना। क्योंकि मेरे साथ ही गांव के बहुत से लोग जुड़े हैं, शहर के बहुत से लोग जुड़े हैं और मेरे पास काम के लिए आते थे और मैं उनका काम डायरेक्ट नहीं करवा पाता था। इसलिए हमारे सभी लोगों ने कहा कि आप विधानसभा 51 से तैयारी करो, उतरो। और आज से हम लोगों ने ताल ठोक कर क्षेत्र में उतर रहे हैं सभी लोग। आज हमारे भाई भाइयों बंधु सब लोग जुड़े हुए हैं। अभी कुछ समय पहले आपका और आलोक चतुर्वेदी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था।
फिर एकदम अचानक ये लाइन क्यों आप खींच रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं। मैं इनके लिए बेजार जाने के लिए तैयार था और ये हमसे कहते रहे कि मैं बेजार टिकट आपको दिलाऊंगा। टिकट इनको थोड़ी देना है जी, कैसे टिकट दिलाएंगे? इनकी बड़े बड़े नेताओं से पेट है, दिग्विजय सिंह साहब से पेट है और कमलनाथ जी से पेट है, तो इनने हमें धोखे में रखा। अभी तक ये 5 साल मुझे धोखे में रखे रहे। जब मुझे अंदाज लगा कि भाई ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैं क्षेत्र में उतर गया। और कमलनाथ जी ने मेरे से कहा भी था, मैं अभी गया था कमलनाथ जी से मिलने, तो उन्होंने ये कहा था कि आप क्षेत्र में उतरिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरी सर्वे में आप आएंगे तो मैं आपको घर से बुला लूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो टिकट मेरे को ही देंगे। इस बार हम लोगों की, सभी लोगों की इच्छा है कि कमलनाथ जी को सीएम बनाएं और कमलनाथ जी के कहने पे मैंने इनका साथ दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ जी मुझे टिकट देंगे और मैं, मेरे भाई बंधु, मेरे कार्यकर्ता खरे उतरेंगे और मुझे चुनाव जिता के लाएंगे। अब देखा जाए तो 4.5 साल आप राजनीति में एक्टिव नहीं दिखाए, बहुत फ्रंट लाइन पे आप नहीं दिखे छतरपुर विधानसभा में। अब एकदम से आपका फ्रंट लाइन पे आना, क्या संदेश किया जाएगा इसमें? मैं शुरू से ही छतरपुर विधानसभा में अक्सर जाता आता रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एकदम से खुल के नहीं आया। वो मैं इसलिए नहीं आया हूँ, आलोक चतुर्वेदी की वजह से। ये मुझे आशा दिए रहे चुनाव मैं आपको जैसे भी हो बिजावर की टिकट दिलाऊंगा। मैं उस उम्मीद पे मैं इनका साथ देता रहा, अभी तक साथ दिया। जब मुझे लगा कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, तो इसलिए मैं फिर विधानसभा 51 से उतर गया और कमलनाथ जी के कहने से ही उतरा हूँ। बीच में मेरे पास जब ये भाजपा में जाने वाले थे, बहुत सा हल्ला मचा था इनका, भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। ये शिकायत कमलनाथ जी को मिली, कमलनाथ जी को मिली कि ये भाजपा में जा रहे हैं। तो फिर उनने विकल्प रूप में आदमी अपने छोड़े कि जाओ भाई छतरपुर में पता लगाओ, अगर ये भाजपा में चला गया तो दूसरा उम्मीदवार कौन है। लोग बागों ने घूमे, उनके आदमी घूमे और घूम घाम के मेरे पास आए, बोले बब्बू राजा जी आप क्षेत्र में उतरिए, कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं के कहने में मैं क्षेत्र में आज उतरा हूँ और दम से प्रयास करूँगा और ईश्वर चाहेगा तो चुनाव जीत के भी आऊँगा। अच्छा, आपने एक बार बताया कि हमें प्रलोभन दिया गया था, हमें लालच दिया गया था कि हम बिजावर से लड़वाएंगे, तो ये तो हित वाली बात हुई। आपका स्वार्थ हित नहीं हुआ तो आप उनके विरोध में खड़े हो गए। अगर स्वार्थ हित हो जाता तो फिर आप काहे को बगावत करते? ये स्वार्थ वाली बात नहीं है। जब मैं इनके साथ आया था तो मेरी राव साहब और झमटुली वाले मुन्ना राजा तीनों जन बैठ के साथ जब मैंने दिया, कमलनाथ जी ने कहा, राव साहब लोगों ने कहा, मैंने उनसे कहा भाई आपकी चलती है, आप हमें बिजावर टिकट दिला दो, आप छतरपुर लड़ दो। तो राव साहब ने इनसे बात की। राव साहब बोले बब्बू भैया जी इस बार तो कह रहे हैं कि नहीं दिला पाऊंगा, मगर अगली बार 110% दिलवाऊंगा मैं। हाँ, नहीं, चुनाव के पहले जब मैंने इनका साथ दिया, जब बात हुई थी 18 की बात, इसके बाद मैंने इनका काम किया और इनको जिता के लाए, मगर ये अपने कोई भी वादा पर खरे नहीं उतरे। और आप खुद देख लो, इनका मैं बहुत खास था, एक बटन से दूसरा विधायक बनाया। इसके बाद 1 महीने तो हमको ये क्षेत्र में ले गए, 1 महीने बाद इनने कन्नी काटी। कुछ लोगों ने इनसे कह दिया बब्बू राजा को साथ मत ले जाओ, नहीं तो आप पीछे हो जाओगे, जी ऊपर बढ़ जाएगा। तो इनने किनारा काटा मेरे से और अकेले जाने लगे। अच्छा, बार बार बिजावर विधानसभा का जिक्र आ रहा है कि बार बार बिजावर विधानसभा में आपकी कितनी एक्टिविटी रही? चूंकि आप बता रहे कि हमें 5 साल पहले कहा गया था कि बिजावर विधानसभा से आप चुनाव लड़ें, तो आपकी एक्टिविटी तो हमें बिजावर में भी नहीं दिखी आपकी। ना, बिजावर में ऐसा नहीं है। बिजावर में, छतरपुर में भी मैं निमंत्रण में जाता हूँ, बिजावर विधानसभा के भी मैं निमंत्रण करता हूँ। तो निमंत्रण भर से हो जाता है क्या चुनाव? निमंत्रण में ये हो जाता है कि आप एक गरीब के घर आज आप पहुँच जाएंगे तो वो 10 लोगों से चर्चा करता है कि आज मेरे पास बब्बू राजा आए थे। उस चर्चा में अपना मान बढ़ता है, बल बढ़ता है और
देखो वही चीज आज काम में आएगी छतरपुर में, जो मैं शुरू से करते आ रहा हूँ। नेताओं को तो मैंने निमंत्रण करना सिखाया है, नेताओं को मैंने निमंत्रण करना सिखाया है। मैं 35 साल से निमंत्रण कर रहा हूँ, कभी कोई निमंत्रण नहीं छोड़ा मैंने। तो कैसे अगर एक आध दिन भोपाल भोपाल जबलपुर चले जहाँ छूट गया हो तो वो मैं कह नहीं सकता। मुझे जो निमंत्रण देता है वो मेरा इंतजार भी करता है कि बब्बू राजा जरूर आएंगे। अच्छा, आपकी लोकप्रियता और आप बेदाग छवि वाले नेता माने जाते हैं, नो डाउट इसमें, आपके ऊपर कभी कोई ऐसा दाग नहीं लगा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी से आपको हमेशा नज़रअंदाज ही रखा गया है, चाहे 2018 का चुनाव देख लें, चाहे उसके पूर्व का चुनाव देख लें। तो अब आप इस बार कैसे भरोसा कर सकते हैं कांग्रेस पर? इस बार इसलिए भरोसा करते हैं कि कमलनाथ जी जो हैं स्वच्छ साफ छवि के हैं और वहाँ सूटकेस चलना नहीं है। इसलिए मैं भरोसा करता हूँ कि टिकट हमको ही मिलेगी। हाँ, अगर सूटकेस चल रहे होते तो मुझे टिकट नहीं मिलती। अगर आज भी सूटकेस चल जाएंगे तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी। तो आप समझते हैं कांग्रेस में सूटकेस चलते हैं? सूटकेस कांग्रेस में नहीं चलते हैं, मगर जो ये बिचौलिया होते हैं, बिचौलिया कांग्रेस के बिचौलिया होते हैं, ये उन लोगों को बदनाम करते हैं और ले खुद जाते हैं, उनके नाम से उखा जाते हैं। ऐसा कोई है क्या संगठन छतरपुर में, आपके संज्ञान में है कोई ऐसा बिचौलिया? ऐसे बहुत से लोग हैं, किन किन के नाम बताएं, जो एक काम करते ही रहते हैं कि राजा फलाने ऐसा कह रहे थे, ढिकाने ऐसा कह रहे थे, मगर राजा कभी किसी के कहने में नहीं पड़ते हैं। जो कमलनाथ जी कहेंगे वो मैं करूंगा। अच्छा, पिछला विधानसभा आप कांग्रेस से नहीं चुनाव मैदान में नहीं थे तो कांग्रेस जीती, लेकिन हर बार समीकरण आप चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के समीकरण हर बार बदलते हैं। इस बार क्या आसार लगेंगे अगर यदि आप मैदान में पहुंचते हैं तो? देखो क्या है, मेरे पास जनसमूह है, मेरे को गांव में बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। मैं हर वक्त उनके साथ रहता हूं। वो जब भी आते हैं किसी काम के लिए, मेरे से जैसे बनता है वैसे मैं उनके काम करता हूं। कोई गरीब आदमी आ जाते हैं तो मैं उनकी जितनी मदद कर सकता हूं, जितने लायक हूं उतना करता हूं। और बहुत से बहन भाई हैं जो भी हमारे पास आए, मेरे द्वार से कभी खाली नहीं गए हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी लोग मेरे साथ रहेंगे और चुनाव जिताएंगे। अच्छा है बात जो आप कह रहे हैं, मेरा इन बहन भाइयों का सभी लोगों का कम से कम 25,000 वोट तो है ही है। अगर मैं लेकिन उतने वोटों से विधायक तो नहीं बनता 25,000 जी छतरपुर में? 25,000 मेरे पास वोट है और बाकी पार्टी का वोट जुड़ जाएगा तो वो जस्ट टेबल वोट हो जाएंगे, 25 से 75 हो जाएंगे। अभी बगैर पार्टियों से चुनाव लड़ता रहा मैं, फिर भी 2008 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं 3 राउंड में 5900 वोटों से आगे था। मेरी गिनती बंद कर दी गई। 3 बजे मेरी गिनती चालू की, जब सरकार बन चुकी थी। रात को 8 बजे तक मुझे हरा दिया था, नहीं तो मैं चुनाव 8 में ही जीत गया था। गिलास निर्दलीय चुनाव मैदान में थे उस समय? निर्दलीय चुनाव तो 13 में लड़ा था मैं। वो परिणाम कैसा रहा? 13 का अनुभव कैसा था आपका? 13 का अनुभव बहुत अच्छा था मेरा, और चुनाव जीतता भी। वो तो कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया था मेरे साथ, जो मेरे साथ आए, मेरे सारे एजेंट बनाए। एजेंट बनाने के बाद सारे पज्जन भैया को दे दिए। इसलिए उसके बाद भी बड़ी बड़ी शक्तियां इनके साथ, पज्जन के साथ लगी थी। उसके बाद जब मैं चुनाव लड़ा तो इनकी हार ही हुई। वजह मेरा वोट जोन है वो फिक्स है। आज भी मैं लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और आपको दिखा दूंगा कि 25,000 वोट मेरा है और 30-40,000 वोट पार्टी का है, और चुनाव जीत कर मैं आऊँगा। अच्छा, यदि विधानसभा चुनाव में इस बार टिकट नहीं मिलती है, पार्टी देती है, तो क्या आप आलोक चतुर्वेदी के साथ रहेंगे आप? यदि मुझे टिकट नहीं मिलती है, मैं तो दम से काम कर ही रहा हूँ। आलोक चतुर्वेदी क्या, जिसको भी, किसी गरीब को भी टिकट मिलेगी तो मैं जी जान से काम करूँगा और पंजा को जितवाऊँगा और अपने कमलनाथ जी का नाम ऊंचे करूँगा। और कमलनाथ जी को सीएम बनना ही है, मैं उनका साथ जीवन में नहीं छोड़ूंगा। नहीं, लेकिन आपने बताया कि हमारे आलोक चतुर्वेदी से इतने विरोधाभास संबंध हैं, तो फिर कैसे
अब वो आप उनके साथ पहुंचोगे? भाई कम ही है उम्मीद। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि मुझे टिकट मिलती है तो आलोक चतुर्वेदी मेरे छोटे भाई समझ लो, चाहे बड़े भाई समझ लो, मैंने उनका दम से साथ दिया है और आज भी उन्हें टिकट मिलती है तो मैं संपूर्ण दिल से, मन से, सभी साथियों के साथ, दल बल से मैं उनके साथ निकलूँगा। उनका भी फर्ज बनता है, यदि मुझे टिकट मिलती है तो जिस प्रकार से मैंने उनकी पिछली बार जाके गांव-गांव जा जाकर उनकी सेवा की, उन्हें जिताया, उन्हें उसी प्रकार से उन्हें सुबह से, जैसे हम आज 7-6 बजे से चलते थे हम उनके साथ, उनको तो और 5:30 बजे से मेरे साथ आना चाहिए और वो निश्चित ही मेरे साथ अगर टिकट मिलती है तो पज्जन भाई मेरे साथ आएंगे और दोनों भाई इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो इस बार क्या लगते हैं, एक बटन से फिर 2 विधायक मिलेंगे? भाई मैं तो अगर बना तो एक बटन से 2 ही विधायक बना दूंगा मैं। और यदि वो बने तो? वो बने तो उनने तो हमें बना ही दिया, एक बटन से 2 विधायक, तो जो जनता जानती है। मगर मैं जीता तो हकीकत में विधानसभा वहीं से चलवा दूंगा मैं। आधी विधानसभा वो चला लेंगे, आधी हम चला लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है बब्बू राजा में? अब देख रहे हैं, मुन्ना राजा का मैं चेला रहा हूँ शुरू से। मुन्ना राजा साहब ने मुझे 2 मंडी चुनाव जितवाए और जिन जिन लोगों ने मुन्ना राजा की संगत कर ली तो निश्चित ही वो थोड़ी बहुत गुण तो उनके आ जाते हैं। नहीं, लेकिन राजनीति में देखा जाए तो उनकी भी राजनीति में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। गर्दिश में वो भी है राजनीति में। अभी 15 साल से तो और ही राजनीति में वो गर्दिश में है। वो किसी तरह बस टिके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी मुन्ना राजा साहब का हर विधानसभा में मैं 5,000 वोट मानता हूँ। अगर मुन्ना राजा साहब जिसके साथ निकल जाएंगे तो उस विधानसभा में उस प्रत्याशी के 5,000 वोट वो बढ़ा देंगे, मुझे फुल उम्मीद। बिजावर विधानसभा में तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी मुन्ना राजा साहब की। बिजावर विधानसभा में क्या है, एक आंधी चली थी, बबलू भाई की आंधी चली थी। बबलू भाई 3-4 बार हार गए थे। 3-4 बार हारने के बाद जनता ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया है, एक बार इनको जिता दें। तो किसी ने भी नहीं सुनी। वहाँ बबलू और ठिलियों पे जो स्थिति थी, अगर किसी ने कांग्रेस का नाम ले दिया, चाट खा रहा है, तो बोले भैया जाओ मेरे पास चाट नहीं है। तो वो तो बहुत भयानक एक आंधी आई थी। आंधी, उसी आंधी से बब्बू राजा डर के मारे बिजावर नहीं जा रहे क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वो अगर उनमें हिम्मत है, सब लोगों में मुझे भेज के बता दें और मैं चुनाव जीत के उधर से भी आऊँगा, क्योंकि मैं मंडी चुनाव लड़ चुका हूँ 2-2 ठो और मेरी आज भी वहाँ पे 23-24 पंचायतें हैं और वो 23-24 पंचायतें अगर वो मेरा साथ देंगी तो जस्ट डबल हो जाएंगी और चुनाव जीत के आएंगे। आपके अपोजिशन में इस बार फिर बबलू शुक्ला मिलेंगे कांग्रेस के। अब 2018 के चुनाव में गुरु को फेस करना पड़ा, अब चेला करेगा तो फिर कैसे? भाई दोनों चेला एक साथ जुड़ जाएंगे, है ना। और हार जीत तो होती रहती है, चाहे वो चेला जीते चाहे जे चेला जीते, जीत तो वो एक की होती ही है। अच्छा, आपका मंडी अध्यक्ष भी 2 बार रहे। व्यापारिक स्थिति और आज की बड़ा क्राइसिस है, व्यापारी बहुत हौच-पौच की स्थिति में है। क्या बैलेंस कैसे बन सकता है जी? जी बैलेंस बन सकता है। क्या है कि जितने कर्मचारी हैं वो व्यापारियों का सहयोग करें और जो व्यापारी हैं वो कर्मचारियों का सहयोग करें। छोटे छोटे व्यापारी जितने हैं वो सब एकजुट में रहें तो निश्चित ही जिस प्रकार से मैंने 10 साल विधानसभा चलाई है, आज भी पूरे छतरपुर के अंदर क्या बिजावर आसपास के क्षेत्र में जितने व्यापारी हैं सारे व्यापारी खुश हैं और सारे किसान खुश हैं। इसी प्रकार से अगर तालमेल बना के चलेंगे तो सभी लोग खुश रहेंगे और व्यापार बढ़ जाएगा। अच्छा, आप 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं छतरपुर विधानसभा से। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति हमेशा, चाहे ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो, हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। क्या प्लान है बब्बू राजा के पास यदि मौका मिलता है तो? देखो क्या है, ये भौगोलिक स्थिति जोन है, ये
ऐसे ही बनी रहनी है। यदि मुझे मौका मिलता है तो ये बड़े ठेला एला जितने वाहन निकलते हैं इनके लिए रिंग रोड वगैरह तैयार करवाऊंगा मैं, और बड़े वाहन नहीं निकलेंगे यहाँ से, तो निश्चित ही भूगोल स्थिति ठीक हो जाएगी। और रिंग रोड बनने से हमारी समझ से आधी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने सत्ता का भी देखा अभी कि 15 महीने आपकी कांग्रेस में सत्ता रही, आप फिर विपक्ष में बैठे हैं आप लोग, तो क्या लगता है सरकार कहाँ फेल हो रही है? क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कांग्रेस देखा जाए, क्योंकि भाजपा लगातार योजनाओं का आगे बढ़ा रही है, लोगों को पैसा दे रही है, तो कहाँ लगता है कांग्रेस कहाँ टिकेगी? कांग्रेस इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। कमलनाथ जी ने जो किसानों के कर्ज माफ़ करने को कहा था, तो उन्होंने बहुत से कर्ज माफ़ कर दिए, 15 महीने में पूरे नहीं कर पाए हैं वो। तो इस बार उन्होंने फिर से पुनः घोषणा रख दी है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो किसानों के सारे कर्जे माफ़ करेंगे। और महंगाई से बहुत परेशान है, जैसे सिलेंडर 1200 रुपये की हैं, उन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया है, और 1500 रुपये अपने महिला योजनाओं को देने के लिए हर महिलाओं को कहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं उनने बनाई हैं बहुत अच्छी। तो मुझे लगता है निश्चित ही लोग बाग वो योजनाएं देखकर और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अच्छा, लेकिन वो लाडली बहना के बहाने उन्होंने लाखों महिलाओं को उसको 1000 रुपये दे रहे, किसानों को वो पैसे डाल रहे हैं 6000 रुपये, सेंट्रल गवर्नमेंट 4000 10,000 रुपये वो मिलता है। तो ऐसे में क्या लगता है किसान इस बार कांग्रेस की तरफ मूवमेंट होगा किसानों का? ऐसे में निश्चित ही कांग्रेस की तरफ मूवमेंट होगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि 5 साल में अभी तक पैसे क्यों नहीं डाले हैं जी, 1,000 रुपया। लास्ट चुनाव का समय आ गया है, तो वे कहते हैं कि हाँ लेते जाओ, इनसे भी पैसे लेते जाओ, मगर वोट कमलनाथ जी को देना है। अच्छा, हर बार आप 2013 में चुनाव देख लें या 2018 का चुनाव देख लें, जब बब्बू राजा का रथ तैयार हुआ चुनाव के लिए, पीछे नहीं हटा। इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। निश्चित ही कमलनाथ जी मुझे टिकट देंगे और मैं चुनाव लड़ूंगा, और मेरे भाई बहन जितने हैं ये सभी लोग मुझे चुनाव जिता कर लाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। रथ तैयार है, लेकिन यदि कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो बब्बू राजा या तो निर्दलीय लड़ जाते हैं या बीएसपी में चले जाते हैं। इस बार विकल्प है क्या कांग्रेस के अलावा? कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने तो कमलनाथ जी को मान लिया है, और निश्चित ही वो मुझे टिकट देंगे और वो सीएम बनेंगे। यदि कमलनाथ जी किसी और को मजबूत समझते हैं तो उनको भी टिकट दे देंगे वो, तो मैं उनके साथ रहूँगा। नहीं, कांग्रेस अभी कह रही है कि बब्बू राजा और अभी भी बच्चन चतुर्वेदी एक हैं, कुछ ऐसा प्लान बनाया गया कि विरोधियों के चेहरा सामने आ जाए बब्बू राजा को बाहर करके। तो ऐसा तो नहीं कोई रणनीति में कर रहे हो आप लोग? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। अपन तो कमलनाथ के साथ हैं और कमलनाथ को ही मानते हैं, और कमलनाथ जो हमसे कहेंगे वो हम करेंगे। और इस बार कांग्रेस की सरकार बनना है, चारों तरफ से दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस भी यहाँ पे छतरपुर में भी 2 खेमों में बटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो टिकट मांग रहे हैं तो 4 खेमों में भी कह लो आप, एक विधानसभा से 4 लोग मांग रहे हैं, तो वो अपने लिए मांग रहे हैं, वो अपने लिए मांग रहे हैं, वो अपने लिए मांग रहे हैं। जब किसी एक को टिकट मिल जाएगी तो वो चारों इकट्ठे हो जाएंगे और कांग्रेस का काम करेंगे। नहीं, हमारा मतलब ये कि यहाँ के विधायक हैं जिलाध्यक्ष जी को हटाने के लिए पुरजोर प्रयास करते रहे, अभी बहुत खबरें आई बाहर, तो क्या लगता है गुटबाजी वाकई में छतरपुर में? नहीं, ऐसी गुटबाजी तो नहीं है, मगर जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते तो हैं ही हैं। समय आने पर वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। घर है, कोई अलग नहीं जाएगा उससे। नहीं, लेकिन खनकते हैं तो फिर बाद में इकट्ठे कहाँ हो पाते हैं? हमेशा कारण यही होता है कि कांग्रेस का विधायक दूसरा उम्मीदवार ही हराता है कांग्रेस को। क्या है, जब 4 बर्तन खनकते हैं घर में और उसके बाद फिर वो इकट्ठे घर में हो जाते हैं इकट्ठे, तो फिर ये तो कांग्रेस के नेता हैं, आज अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, कल सब इकट्ठे हो जाएंगे जिसको मिल जाएगी तो। नहीं, लेकिन देखा जाए तो गुटबाजी बहुत कांग्रेस में चरम पर रहती है।
अभी भी कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार हो, कारण यही है। नहीं नहीं, गुटबाजी कोई नहीं होगी हमारे यहाँ पर। अभी ज़रूर लग रहा है सब लोगों को कि फलाने अलग हैं, ये अलग हैं, वो अलग हैं, मगर समय आने पे सब इकट्ठे हो जाएंगे और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। बब्बू राजा जनता के बीच जा रहे हैं लगातार। आपने कहा कि हम सतत प्रयास में जनता के, लेकिन अभी देखा जाए तो मूलभूत समस्याओं से कई गांव अभी भी अछूते हैं। आप लोग सरकार में भी रहे, आपका विधायक भी रहा, तो कितनी समस्याओं को दूर करवा पाए अभी तक आप? देखो, जितना हम लोगों से बना मूलभूत में, जैसे बेचारे सबसे ज़्यादा परमट के लिए परेशान लोग थे, तो जितने हम लोगों से बने मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा परमट बनवाए। और क्षेत्र में निकलो तो सबसे ज़्यादा या तो पानी की समस्या आती है, या रोड की समस्या आती है, और पेंशन की समस्या आती है। तो हम लोगों ने गांव-गांव में मीटिंग लगवाई और पेंशन बनवाई उन लोगों की, परमट बनवाए उन लोगों के, और जो रोडों वोडों में परेशान लोग थे वहाँ भी काम करवाया, रोडें बनवाई, आज भी बन रही हैं, डल रही हैं। अच्छा, बब्बू राजा जी के पास अभी ऐसा विकल्प खुला है क्या कि आलोक चतुर्वेदी और बब्बू राजा फिर एक साथ चुनाव लड़ें? ऐसा कोई विकल्प नहीं है। इस बार तो टिकट के ऊपर है, जिसको टिकट मिलेगी वो चुनाव लड़ेगा। विधायक एक ही रहेगा, या तो आलोक चतुर्वेदी या बब्बू राजा। अगर मैं बना तो एक बटन से 2 विधायक बना दूंगा, जैसे कि उनने मुझे बनाया था। गांव में चल चल के, हर गांव में उनने कहा, हर मोहल्ले में उनने कहा, हर गलियों में उनने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बब्बू राजा चुनाव लड़ रहे हैं। और विधायक एक नहीं, आप लोगों के विधायक 2 रहेंगे। पहले बब्बू राजा का घर पड़ता है तो पहले यहीं से काम निपटेंगे, और अगर यहाँ से नहीं निपटेंगे तो मेरे पास चले आना, तो यहाँ से काम निपटेंगे। चलो, इस साल की आपने विधायकी कुछ महसूस की है? विधायकी महसूस की है, जो एक बटन से 2 विधायक बने, तो आपने महसूस की है विधायकी? जिस प्रकार से मैंने महसूस की है विधायकी, उसी प्रकार से मैं जीतूंगा तो दूसरा विधायक भी महसूस करेगा कि हाँ भाई, बब्बू राजा ने बन के दूसरे को एक बटन से 2 विधायक बना दिए। इस बार राजनीतिक समीकरण क्या बनने वाले हैं? चूंकि छतरपुर में आप लगातार एक्टिव हैं, बड़ा चेहरा माने जाते हैं आप, तो क्या समीकरण बनेंगे इस बार? चूंकि दोनों बैलेंस में पार्टी हैं, महंगाई को लेकर आप लोग भाजपा को घेर रहे हैं, और भाजपा आपके पुराने कामों को लेकर भाजपा आप लोग कांग्रेस को घेर रही है। देखो, इस बार जो है इतनी तेज लहर है, इतनी तेज लहर है कमलनाथ जी की कि इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ना भाजपा आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, कमलनाथ जी की लहर नहीं रोकना है। कमलनाथ जी को सीएम बनना है और बनना ही है, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। नहीं नहीं, लेकिन जब यहाँ कन्हैया कुमार जैसी लोगों को कांग्रेस बुलाएगी, देशद्रोही का मामला दर्ज है उनके ऊपर, तो एक मैसेज जनता के बीच क्या जाएगा? अभी कन्हैया कुमार अभी भोपाल में, अब ये तो मुझे मालूम नहीं है भाई, मैंने पढ़ा भी नहीं है, कहीं देखा भी नहीं है कि उनको बुलाया है कांग्रेस ने कि नहीं बुलाया है। इस विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे उसमें मालूम नहीं है। अच्छा, इस बार बब्बू राजा यहाँ से छतरपुर से चुनाव लड़ना तय है उनका? हाँ, बब्बू राजा का चुनाव लड़ना तय है, यदि कांग्रेस टिकट देती है तो। यदि उन्होंने कांग्रेस ने फिर कहा कमलनाथ जी ने इस बार आलोक चतुर्वेदी का साथ दीजिए, अगर कमलनाथ जी कहेंगे तो बब्बू राजा बहुत जबानदार आदमी है कि अपनी जबान से नहीं पलटता है। दुनिया जबान से पलट जाए मगर बब्बू राजा फिर से एक बार कुर्बानी देकर उन्हें जिताएगा। नहीं, लेकिन ऐसा हर बार कहा जाता है कि बब्बू राजा भाजपा के उससे मिलके कांग्रेस को हरवा देते हैं। पिछला चुनाव में ऐसे परिणाम आता है, इसके 18 वाला ऐसे खूब हवा चली कि बब्बू राजा ने भाजपा वालों से सेटिंग कर ली, बब्बू राजा ने भाजपा वालों से सेटिंग कर ली और कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया। ये गलत बात है। क्या है कि 2018 में जब मैं लड़ा, 2008 में जब मैं लड़ा, ये मुझे उस समय टिकट दे देते तो कम से कम 25-30 हज़ार से चुनाव जीतता मैं, मगर उस समय मुझे टिकट नहीं दी, मुझे बलगलाया गया। बलगलाने में मैं चुनाव लड़ गया और कांग्रेस की जमानत जब्त होते होते 200 वोटों से बची। यदि वो मुझे टिकट दे देते तो कम से कम 20-25 हज़ार से जीतते, और 2013 में भी मुझे दे देते वो,
तो भी मैं चुनाव निकाल के आता। जब निर्दलीय लड़ने पे मैं 20-25 हज़ार वोट खींच सकता हूँ, अगर पार्टी टिकट देती तो डबल होते और मैं चुनाव जीत के आता। तो कुछ गलतियाँ होती हैं, और पिछली बार तो मुझे गलबला दिया था पज्जन भाई ने। इनने क्या है, मैं एक शादी समारोह में गया था, तो वहाँ हमारी थोड़ी सी बहस हुई। ये बोले बब्बू राजा अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। हम महाराज चुनाव लड़ेंगे और आपको मज़ा आएगा। काहे से लड़ोगे? बोले हमने आप पहले तो मैंने कहा मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, और बोले तुम नहीं लड़े तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने कहा आपके साथ निर्दलीय लड़ूंगा मैं, एक एक फ़ोटो खिंचवा लो और अपने अपने पास रख लो, रिजल्ट आए तो फिर देखते रहना बैठ के। यही मैंने कहा। बहुत से लोग, मुस्लिम समाज के लोग बैठे थे वहाँ पर। अच्छा, बब्बू राजा चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं या हरवाने के लिए लड़ते हैं या तीसरे को फायदा भिजवाने पहुंचाने के लिए लड़ते हैं? बब्बू राजा तो चुनाव लड़ते हैं अक्सर जीतने के लिए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर ये एक बार जीत गया तो इसको फिर कौन छोड़ना है, छूटना नहीं है, इसलिए सब मिलजुल कर बब्बू राजा को पीछे ढकेल देते हैं। नहीं तो इस बार फिर परिस्थिति बनेगी वो? इस बार हाँ, अगर कमलनाथ जी को जो छोड़ के चलेंगे तो वो परिस्थिति बना सकते हैं, मगर अपन कमलनाथ जी को छोड़ के नहीं चलेंगे। अच्छा, एक और कांग्रेस का कि कांग्रेस की पिछली बार सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेसियों ने दगाबाजी करके वो भाजपा में शामिल हो गए, सरकार कमलनाथ की गिर गई। इस बार भाजपा लोग मतदाता कैसे भरोसा करें उम्मीदवारों पर? भाई वो बहुत बड़ी गलती है। जिन्होंने भी कांग्रेस ने भरोसा किया, टिकट दी, जिताया, जीत के आए और फिर बाद में धोखा दे दिया, ये गलत बात है। यदि आप कांग्रेस से जीत के आए हैं तो कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति आ जाए, अपने बॉस को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो यही जानता हूँ, मैं जिसके साथ हूँ तो दिल से, दम से और बढ़िया साथ देता हूँ उनका और देता रहूँगा। अच्छा, कहा जाता है राजनीति में एक राजनीतिक गुरु बहुत ज़रूरी है, राजनीति करना है तो आपका राजनीतिक गुरु कौन है अभी? मेरा राजनीतिक गुरु अभी नहीं, शुरू से ही जब से मैंने होश संभाला है, मैं मुन्ना राजा साहब के साथ रहा हूँ। और ऐसा नहीं रहा हूँ, ऐसा रहा हूँ, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी रही हम लोगों की। बिल्कुल उन्होंने जो कह दिया मैंने वो किया, और मैंने जो कह दिया वो उन्होंने किया। मैं गुरु उनको ही मानता आया हूँ शुरू से, और आज भी मैं उनको मानता हूँ। नहीं, लेकिन आपने एक तरफ गुरु चेले के संबंध निभाए, दूसरी तरफ आलोक चतुर्वेदी से आपसे भाई भाई के रिश्ते निभाए, तो हमेशा बब्बू राजा ही संबंध निभाएंगे क्या? नहीं, संबंध तो बराबर जब बन जाते हैं तो एक से रहते हैं, और जब संबंध बन जाए तो टूटना भी नहीं चाहिए। अगर संबंध तोड़ दे जो तो वो मूर्खता है, उसे मैं मूर्ख समझता हूँ। अगर जो संबंध तोड़े, अपन से जिसके संबंध बन गए वो टूटेंगे नहीं। अच्छा, यदि आलोक चतुर्वेदी इस बार आपकी पहल कर भी दें कि बब्बू राजा को बिजौर विधानसभा से टिकट दी जाए, तो क्या बब्बू राजा पर छतरपुर विधानसभा छोड़ देंगे? अब तो छतरपुर विधानसभा से ही लड़ेंगे हम, ठान लिया है मैंने। अगर वो टिकट क्या सोने की थाली में भी लेके आ जाएं कि बिजौर से लड़ जाओ, तो बब्बू राजा आप छतरपुर से ही टिकट मांगेगा, कांग्रेस से ही मांगेगा। कांग्रेस से टिकट मिली तो चुनाव लड़ेगा, और नहीं तो जिसको मिलेगी उसका साथ दूंगा। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता शुरू से मेरे साथ रही, देख रहे हो मेरे जे भाई इतने लोग, मैंने खबर भर पहुंचाई और वो सब मेरे पास चले आए। मैं जनता को बुलाया है मैंने, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से वो मेरा साथ देते रहें, और मेरे में जितनी जान है, जितनी दम है, मैं पूरी दम, अपनी जान अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने भाई बहनों के साथ दम से लगा दूंगा। चाहे वो रात के 12 बजे आएँ, चाहे दिन में आएँ, मैं उनके साथ हूँ और जीवन भर रहूँगा। चलिए, तो ये हमारे साथ डीलमणि सिंह बब्बू राजा थे, जो इस बार छतरपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो जनता और मतदाता के लिए हमेशा रात दिन समर्पित रहे और उनके हर सुख दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश करती रहे। एक बार फिर छतरपुर विधानसभा से बब्बू राजा की तैयारी है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी उन पर कितना भरोसा जताती है।
तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश रिछारिया। नमस्कार।